द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आखिरकार मोदी सरकार तीनों काले कृषि कानून वापस लेने को मजबूर तो हो गई, पर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एकदम से मोदी जी ने सरेंडर कर दिया और किसानों के खिलाफ जो बिल पारित किए थे, उनको लेकर जो किसान आंदोलित थे, अब उन बिलों को वापस लेने का फैसला ले लिया। तो लोगों के मन में सवाल आए, कई तरह के जवाब भी मिले कि ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा खुलासा खुद सत्यपाल मलिक जी, जो राज्यपाल हैं, महामहिम राज्यपाल, उन्होंने किया है, जो भाजपा के नेता भी रहे हैं, मोदी सरकार में शुरुआत में मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने ही इसके ऊपर पूरा खुलासा एक नया एंगल देकर बताया है, एक नया एंगल दिया है। एक वीडियो जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि सेना को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है, जो आप खुद पहले उनके मुंह से सुन लीजिए, फिर मैं आपको उसके ऊपर विश्लेषण करके बता दूंगा। उन्होंने क्या कहा कि सेना ही नाराज हो रही थी, सेना में बहुत से लोग नाराज हो रहे थे किसानों के खिलाफ जो मामले चल रहे थे उसको लेकर। और दो सेना के बड़े अधिकारियों का हवाला देते हुए उन्होंने क्या बात कही है, खुद सुनिए आप, ये इस वीडियो क्लिप के अंदर मौजूद है। तो मैंने ये भी कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। परसों के एक डिस्कशन में दो जनरल्स ने कहा है कि इस किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं के ऊपर भी पड़ रहा है। कुछ भी हो सकता है। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। क्या कहा सत्यपाल मलिक साहब ने कि पेशेंस का टेस्ट मत लो। सेना के दो अधिकारियों ने ये खुद कहा कि इस किसान आंदोलन का असर जो है वो सेना पे पड़ रहा है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या हो सकता है, आप साफ तौर पे समझ सकते हैं। जिस देश की सरकार से सेना नाराज हो जाए, उस देश की उस सरकार का क्या हाल होगा वो आप सब जानते हैं, क्योंकि सेना सबसे बड़ी ताकत है और सेना को नाराज करने वाला क्या सत्ता में रह सकता है। हम सब जानते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा किसान आक्रोश में रहे और वहीं से सबसे ज्यादा फौजी भी सेना में जाते हैं, किसानों के बेटे। और ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। इससे पहले क्या हुआ, एक फौजी को खड़ा होना पड़ा था किसान आंदोलन में आकर और ये कहना पड़ा था कि मैं सेना का फौजी हूं, मैं भारत माता के लिए लड़ता हूं, मेरे पिता देशद्रोही नहीं हो सकते, वो एक किसान है। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, क्योंकि किसानों के बेटे जो हैं वो सेना में हैं, फौजी हैं, इस देश की रक्षा करते हैं। तो जो बात सत्यपाल मलिक साहब कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मुझे लगता है कि शायद सरकार को आज जनता के सामने भी ये बात कहनी चाहिए और इसके ऊपर सफाई भी देनी चाहिए। अगर ये बात सच है तो आप खुद जानते हैं कितनी बड़ी बात है। और एकदम से मोदी जी का कानूनों को वापस लेना कोई बहुत छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब साफ है, सत्यपाल मलिक साहब जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने जो खुलासा किया है ये चिंता का विषय है कि किसान आंदोलन का असर जो था वो सेना के ऊपर भी पड़ रहा था। और जो सैन्य अधिकारियों ने कहा कि आप इसको हल्के में मत लीजिए, इसको मामूली बात मत समझिए, कुछ भी हो सकता है, आप अपने अहंकार को थोड़ा अलग करिए। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि मोदी सरकार की एक गलत नीति ने कितना असर डाला है। 700 किसान तो शहीद हुए, लेकिन सत्यपाल मलिक साहब की जो बात है वो तो ये तक बताती है कि सेना के ऊपर असर पड़ना कितनी गंभीर बात होगा। और ये कोई नई बात नहीं है भाजपा के लिए। मोदी सरकार के खिलाफ सेना के रिटायर्ड अधिकारी तो बहुत बार सामने भी आए हैं और दूसरे अर्धबल के अधिकारी भी, फौजी भी किस तरह से पहले सामने आ चुके हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन जो आपने वीडियो देखा, सत्यपाल मलिक साहब ने बहुत सी बातें किसानों के हित में करी, वो उनकी शायद गलती हो गई। उन्होंने कहा कि सेना जो सेना के लोग नाराज हो रहे थे, सेना पे असर पड़ रहा था, उसको लेकर करनी सेना एक टिप्पणी कर गई। मतलब करनी सेना जिसमें पूरे मवालियों की भरमार है, इनको तो अपना नाम सेना रखना भी नहीं चाहिए, करनी गैंग रखना चाहिए। इन्होंने सीधे सीधे धमकी दे दी। धमकी क्या दी है? करनी सेना, एबीपी लाइव ने छापा, करनी सेना प्रमुख ने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर साधा निशाना, कहा किसानों का ठेकेदार बनना है तो दे दें इस्तीफा। आप खुद बताइए, ये कहाँ से इस लायक होते हैं या कहाँ से ये अधिकार रखते हैं एक राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए, धमकाने का? तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी के शासन में कैसे कैसे लोग अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे हैं। लेकिन मैं बात सेना की कर रहा था, जो सत्यपाल मलिक साहब ने कहा है उसको लेकर मुझे कुछ बातें याद आई। इससे पहले भी सेना के लोगों ने नाराजगी मोदी सरकार को लेकर दिखाई है, पर कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। ये बहुत बड़ा मामला है 2014 के बाद से सरकार से, इसलिए बातें उठती नहीं। कुछ वक्त पहले एनडीटीवी इंडिया ने छापा भी था,
150 से अधिक पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, मोदी सरकार पर लगाया सेना के राजनीतिकरण का आरोप। ये अपने आप में कितना गंभीर विषय है ये आप समझते होंगे। एक तरफ सत्यपाल मलिक साहब का कहना कि सेना के ऊपर असर पड़ रहा था किसान आंदोलन का, दो सैन्य अधिकारियों ने कही ये बात कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी क्या हो सकता है? क्या तख्ता पलट हो सकता है, जो बहुत से देशों के अंदर सेना ने किया है, लेकिन भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं है और ना होगा, क्योंकि हमारी सेना हमारे जो सत्ता है उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चल के इस देश को आगे लेके जाती है। पर ये पहली सरकार होगी जो सेना के लोगों को भी नाराज करने वाली सरकार बन गई। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कुछ वक्त पहले का 150 से अधिक पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, मोदी सरकार पर लगाया सेना के राजनीतिकरण का आरोप। इससे पहले और भी मामला हुआ था, सड़कों पर उतर आए थे अर्धसैनिक। मैं आपको खबर बताता हूं, 4 मार्च 2019 को छपी थी बोलता हिंदुस्तान में। हेडलाइन है इसकी, सेना के नाम पर वोट मांगने वाली मोदी सरकार के खिलाफ उतरे अर्धसैनिक, बोले 2019 में सबक सिखाएंगे। यहां पर इन्होंने लिखा था जो सैनिक उतरे थे वो बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के अर्धसैनिक थे जो खुश नहीं हैं। अर्धसैनिकों ने अपनी कई मांगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। मांग एक ही थी कि तवज्जो देना शुरू की जाए अर्धसैन्य बल को भी। तो ये सारी चीज़ें इससे पहले भी हुई हैं, लेकिन ये खुलासा अपने आप में बहुत बड़ा है जो सत्यपाल मलिक साहब ने किया। सत्यपाल मलिक साहब के जो वक्तव्य हैं उनको अगर ये सरकार गंभीरता से लेने के बजाय उन पर हमलावर होगी तो फिर ये वही गलती करेंगे जो पहले मोदी जी ने और उनकी सरकार ने की है, लोगों की बातों को नज़रअंदाज करने की। तो ये बात आज बहुत बड़े खुलासे के रूप में समझ में सामने आती है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी चुनाव ही नहीं था बीजेपी के सामने, उत्तराखंड चुनाव ही हारते हुए नहीं देख रहे थे, पंजाब के चुनाव ही हारते हुए नहीं देख रहे थे। सिर्फ उपचुनाव में हार का सामना करके ही मोदी सरकार की हवा टाइट नहीं हो गई थी, पैरों के नीचे ज़मीन नहीं सरक गई थी। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सेना के अधिकारियों का कहना, सत्यपाल मलिक साहब जो कहते हैं कि सेना पे असर पड़ रहा था, सैनिकों पे असर पड़ रहा था, क्योंकि वो सैनिक जिनके पिता, माता, दादा, भाई वहाँ पर किसान हैं उनके प्रदेशों में, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में, ऐसे सैनिकों पर कैसे क्या बीतती होगी कि सरकार उनको देशद्रोही कहे, सरकार में बैठे मंत्री मीनाक्षी लेखी जैसे लोग उनको मवाली कहें, किसान नहीं माने, किसानों को किसान नहीं कह के चोर उचक्का बदमाश कहें, हुड़दंगाई कहें। तो ये सारी चीज़ें बहुत वाजिब हैं। सत्यपाल मलिक साहब की बात में दम इसलिए भी है क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, संविधान की शपथ लेकर वो उस पद पर बैठे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं। महत्वपूर्ण बातें इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि जब सत्यपाल मलिक साहब ये खुलासा करते हैं और उल्टा लोग उन पर हमलावर हो जाते हैं कि वो किसान आंदोलन का समर्थन क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी हैं और चिंता का विषय भी है। लेकिन मोदी सरकार को किस बात की चिंता होती है? उनको चिंता होती तो शायद बहुत सारी चीज़ें सुधार की तरफ चले जाती, लेकिन अहंकार में डूबी मोदी सरकार न जाने कब ये समझेगी और अपने आलोचकों को वाकई में अपना हितैषी मान के उनकी बताई हुई रास्ते के ऊपर सही कदम उठाने का काम करेगी। यहाँ तो ये है, मुंह बंद करो। सत्यपाल मलिक साहब अगर गवर्नर नहीं होते तो पता नहीं कितने केसेस उन पर लग गए होते। तो ये सारी चीज़ें चिंता का विषय। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। किसान आंदोलन आखिर एकदम इतनी हाइप लेकर मोदी सरकार को मजबूर कैसे कर गया ये बिल वापस लेने पे एकदम, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत से लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक साहब ने जो बात कही है शायद ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।